कहानी मोनिका की जुबानी। कॉलेज के पहले साल में मुझे अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड से प्यार हो गया था। मैं अपने भाई से यह बात अब तक कह नहीं पाई थी। वह मेरे बारे में ओवर पॉजिटिव था। जब उसे पता चलेगा कि मैं और क्रिस साथ में हैं, जाने वह क्या रिएक्ट करेगा। हालांकि मुझे उसके पीठ पीछे यह चलाने में ठीक नहीं लग रहा था। मैं उसे बताना चाहती थी, पर इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, क्रिश और मेरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगी थी। पर अभी मैं अकेली अपने पियानो पर बैठी धुन बजा रही थी और कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। मैं अपने फ्रेंड स्टेसी के साथ बाहर में गई थी। वापस लौटते वक्त मैंने क्रिस से एक औरत को बात करते हुए सुन लिया। वह पामेला के बारे में पूछ रहा था, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। उसने मुझे कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? मैंने उससे कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और उसने मुझसे कहा था कि तुम घर चली जाओ उसके बिना। और हमेशा की तरह वह काफी देर रात को घर आया था। यह पागलपन है। कैसे ये विचार मेरे दिमाग में बार बार चल रहे थे। इतनी परेशान हो रही हूँ। वह मुझसे क्यों नहीं बताता कि आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में क्रिश और पामेला के बीच में अब कुछ नहीं है? अगर ऐसा है तो वह मुझे यह क्यों छिपा रहा है? मैं खुद के फैसले पर अब सवाल करने लगी थी। लोग कहते हैं कि प्यार आपको मजबूत बनाता है, पर मैं अभी बेवकूफ़ लग रही हूँ। फ़ोन बजने लगा। मुझे लगा क्रिस का कॉल होगा, पर एक अननोन नंबर से फ़ोन था। ज़्यादातर मैं उसे अनदेखा करती हूँ, पर आज मैं उठाने का फैसला किया था। हे मोनिका, एक लड़के की आवाज़ थी जो कि आश्चर्य रूप से काफ़ी ज़्यादा पहचाना लग रहा था। मैं उसे पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं ऑस्टिन बोल रहा हूँ। मेरा दिमाग तुरंत अलर्ट में आ गया था कि आखिर क्या हो गया। अचानक से इस लड़के ने मुझे फ़ोन किया। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान किया। लेकिन वो बीच में रुका। म्यूजिक की शोर सुनाई पड़ रही थी, जिससे उसकी बातें सुनना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अभी मैं क्रिश के साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब उसे कोई रोक पाएगा अगर तुम ना आओ तो। आज तक कभी नहीं देखा कि उसने इतनी पी है। वह यहाँ अपनी मोटर बाइक में आया है, मैं अपनी कार लेकर नहीं आया हूँ। उसने आगे जारी रखा, मैं किसी और को उसे तुम्हारे घर पर ड्राइव करने को नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों को तुम्हारे बारे में पता लग जाएगा। तुम्हें पता है ना? उसने बात को खींचा। मैं उसकी बात पूरी तरीके से समझ चुकी थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों साथ में रह रहे हैं। किसी से कह सकता हूँ कि उसके अपार्टमेंट तक पहुँचा दे, पर क्या तुम्हारे लिए सही रहेगा? मैं पूछना चाहता हूँ, उसने कहा। अब मैं सोचने लगी क्या करूँ। उसके बिना मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी। और फिर वह लुनैटिक भी तो आज़ाद है, जो घर तोड़कर कभी भी आ सकता है। मुझे लगता है मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने ऑस्टिन से कहा, मैं वहाँ आ रही हूँ, क्या तुम निश्चित तौर से कह सकती हो? उसने पूछा कि कहीं मेरे लिए परेशानी ना हो। क्या तुम क्लब का लोकेशन भेज सकते हो? मैंने उससे पूछा। हाँ ज़रूर, उसने कहा। जल्दी से कपड़े बदलकर जैसे कि क्लब की पार्किंग लॉट में पहुंची। ऑस्टिन की कुछ मिस्ड कॉल था और उसने टेक्स्ट भी भेजा था, जिसे देखकर मैं जम गई। मोनिका, सब कुछ कंट्रोल में है। मुझे नहीं लगता तुम्हें आने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ऑस्टिन ने अपना इरादा बदल लिया? मुझे उसकी बात याद थी। क्रिश पी रखी थी और उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी। बिना किसी अंदेशा के मैं सीधे क्लब के अंदर घुस गई। ऑस्टिन डांस फ्लोर से वापस आ रहा था। मैं फुटबॉल बडीज़ को देखा और जैसे ही मैं चलकर और पास आई, मेरे सामने जो नज़ारा आया उससे मैं अपनी जगह पर जम गई। ऐसा लगा मेरे दिल को किसी ने छुरे से मारा और दुनिया थम गई। क्रिस दूसरी लड़की को चूम रहा था, एक लड़की जिसे मैं पहचान ही नहीं पाई। काले बालों वाली लड़की थी जो चमकदार पार्टी के कपड़े पहने हुए थी। उसकी गोद में बैठी थी और उसके हाथ उसके कंधे में था। उसके करीब झुकी और उसके होठों को धीरे से चलाने लगी। क्रिस आपत्ति नहीं जताई। मैंने देखा ऑस्टिन उसी टेबल में बैठा हुआ था और उसके चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा जब वह मुझे आता हुआ देखा। मुझे माफ़ करना मोनिका, ऑस्टिन ने कहा। मैं ऐसा नहीं करना। और अब मुझे समझ आया कि उसने मुझे क्यों चेतावनी दी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे कभी यह घेर लेगा दर्द, और मैं उसे झेल नहीं पाऊंगी। मैंने उस इंसान से बात किया जिसे मैं अपना दिल, शरीर और अपनी आत्मा दी थी। मजा ले रहे हो? क्रिस की आंखें अचानक से खुल गई और जब उसने मुझे देखा तुरंत खड़ा हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जिससे वह काले बाल वाली लड़की चिल्लाई क्योंकि वह नीचे गिर गई थी। मोनिका, उसने फुसफुसाया। मैंने देखा वो पिया हुआ जरूर है, उसे पता है क्या हो रहा है। मोनिका, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसकी आंखों में डर था। मैंने अपने हाथों को उसके हाथों से ऐसे खींचा जैसे उसके हाथों में जहर लगा हो, और मैंने उसके आंखों में दर्द देखा। मैं उसकी बात का विश्वास नहीं करना चाहती थी।
मैं कोई अंधी नहीं हूँ। मैं उसके प्यार में अंधी थी, मैं धोखे में थी। अब सबकी आंखें हमारी ओर थी। हमारा राज अब सुरक्षित नहीं था। कोई बेवकूफ़ी होगा तो समझ नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। हमारे बीच में कुछ चल रहा था, और कुछ छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि बड़ी चीज। मैं वापस मुड़ गई और क्लब के बाहर निकलने लगी, इस बात को अनदेखा करके कि क्रिश भी मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं क्लब से बाहर निकली, ठंडी हवा से मेरा त्वचा को काफी ठंडा महसूस हुआ, पर यह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। जो ठंडक मैं अपने दिल में महसूस कर रही थी बिल्कुल जम गया था, और ऐसा दर्द उठा था जैसे हजारों सुइयां चुभ गई हो। मेरे पीछे क्रिश भी दरवाजे को धक्का दिया और मैं उसे घूरने लगी। अभी इतनी टूटी हुई थी और इस हद तक पागल थी कि मुझे रोना भी नहीं आ रहा था। उसके लिए एक आंसू नहीं बहाने वाली, कम से कम उसके सामने नहीं। यह सब क्या है? मैं चिल्लाई, अपनी उंगली अपने बालों में चलाने लगा। इस हाल में था जैसे कि जान ले रहा था। उसने उपहास किया, अच्छा तो बताओ। वह मुझे तीव्र दृष्टि से देख रहा था, पर उसमें पानी था और कमजोर था। अच्छा तो तुमने मुझे किस करते हुए देखा? वह मुझे किस कर रही थी या मैं उसे कर रहा था? वह चिल्लाया, जैसे कि इसमें उसकी पूरी गलती नहीं थी, जैसे कि वह यह नहीं करना चाहता था। अविश्वास के साथ उसे देखते हुए मैं अपना माथा हिलाने लगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसे पीछे धकेला भी नहीं। शांति फैल गई। मैं उसे देख रही थी, वह गुस्से से आग बबूला था, पर किस पर मुझे नहीं पता, शायद अपने ऊपर। पर तभी दरवाजा खुलने की आवाज़ आई और यूनिवर्सिटी के काफ़ी लोग और उसके फुटबॉल टीम के लोग सामने आकर खड़े हो गए। हमने उनका ध्यान खींच लिया था। अब उनकी बातें मेरे कान में आने लगी। यह क्रिश और अविनाश की बहन है। हम पकड़े गए थे और मुझे नहीं मालूम कि अविनाश क्या सोचेगा। इस वक्त मैं यह सोचने की हालत में नहीं थी जब क्रिश ने मुझे धोखा दिया था। देखो, इसका कोई मतलब नहीं था, क्रिश ने कहा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। क्या सच में? मैंने उसका उपहास किया, गुस्से से कही। पर तुमने ऐसा कोई विचार नहीं थे जब तुमने उसे अपनी गोद में बैठाया था। मुझे एहसास हुआ मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। तुम्हारा यह मतलब नहीं था क्रिश, तुम एक झूठे हो। तुम्हारे लिए हम है ही नहीं, तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे। मुझे एहसास हुआ मेरा दिल सीने के खिलाफ बहुत तेजी से धड़क रहा था। मुझे अपने सीने के करीब खींच लिया, कहा, बताओ मुझे क्रिश। मैं उसे चेतावनी दी क्योंकि आसपास और भी लोग थे। भाड़ में जाए वह। मैं किसी भी इंसान की परवाह नहीं करता कि पूरी दुनिया को हमारे बारे में पता लग जाए। इससे पहले कि कुछ पता चलता, उसने मेरे होठों को कब्जे में लिया और एक गहरे चुम्बन में लीन हो गया, और मैं आसपास के सभी लोगों के मुंह से आवाज़ निकली। मुझे याद आ गया कि मैं उसके इस किस के बिना कितने दिन गुजारे थे। दिन, सप्ताह, पर मेरे लिए तो साल जैसा था। वह मुझ पर अपना दावा जमा रहा था और मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे थे। लेकिन कुछ ही पलों में मेरे अंदर की आंखें खुली और मैंने उसे पीछे धक्का दिया। वह किसी और लड़की को चूमने के थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसे नहीं चूम सकता। हाथ मत लगाना। मेरे होंठ कांपने लगे थे। मैं खुद को टूटने से रोकना चाहती थी। उसकी आंखों में दर्द था और मुझे ग्लानि हो रही थी, पर इसकी जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि वह था। मैं अपने कार की ओर जाने लगी। उसके पैरों की आवाज़ मेरे पीछे पीछे आने लगी थी और अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं उससे प्यार करती हूँ, बेहद प्यार करती हूँ। मैं ड्राइवर सीट में बैठकर कार की इंजन स्टार्ट की और वह पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर आकर बैठ गया। तुम कर क्या रहे हो? मेरी आवाज़ बिल्कुल ठंडी थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी, कहा, ड्राइव करो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं अपने गले की गांठ को निगलने लगी। गहरी सांस ली। मन कर रहा था उसे कार से धक्के मारकर निकाल दूं, पर यह देखकर कि वह कितना टूटा हुआ था, मैं ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए मैं कार चलाकर अपनी मंजिल तक पहुंची। एक बार हम घर के अंदर घुस गए, मैं अपने कमरे की अंदर जाने लगी और क्रिश मेरे पीछे पीछे आने लगा। उसने मेरे बाजू को पकड़ा और अपनी ओर घुमाया। मुझे जाने दो। मैं आखिरकार अपने बाजुओं को उससे छुड़ा लिया। तुम मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? अगर हम दोबारा साथ नहीं रह सकते तो तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चले जाते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका जबड़ा टाइट हो गया। मुझे देख रहा था। उसके आंखों से दर्द प्रतिबिंबित हो रहा था। क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ना चाहता। मैं अविश्वास के साथ उसे देखने लगी, पर तुमने ऐसा दिखावा किया। मैं तुम्हारे लिए अस्तित्व में ही नहीं हूँ। मुझे नफरत है कि मेरी आवाज़ इतनी टूटी हुई लग रही थी। तुम्हें पता भी है मैं कैसा महसूस करती हूँ जब मैं तुम्हारे घर में आने का इंतज़ार करती हूँ। इतनी चिंता में रहती हूँ। जब तक तुम नहीं आते मैं सो नहीं पाती, और जब तुम आते हो मेरी ओर मुड़कर देखते तक नहीं। अब मैं रोने लगी थी। तुम मुझसे कुछ छुपा
छुपा रहे हो और मैं जानती हूँ क्या। मैंने जारी रखा, मैं जानती हूँ तुम अब भी उससे प्यार करते हो, तुम उसे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कितने तुम उतावले हो रहे हो उसे ढूंढने के लिए और कितने गुस्से में हो जो कि तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे। एक बूंद आंसू मेरी आंखों से और गिरी जो मैंने गिरने दिया। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह इसी दर्द में है, पर कुछ नहीं कहा, मेरी बात सुन रहा था। मुझे इसका एहसास पहले ही हो गया था जब मैं तुम्हारे साथ रहने का फैसला नहीं किया था, पर फिर मैं आंसुओं से घुटने लगी। तुम मुझे एहसास दिलाया कि मैं गलत हूँ, हम असली है, कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जब मैं उसकी आंखों में देखी मेरा दम घुटने लगा क्योंकि उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा मेरे पास आओ और मैं पीछे मुड़ गई। मुझे डर था कि उसकी ओर देखूंगी तो और गहराई में गिरूंगी, लेकिन फिर उसकी उष्मा मुझे एहसास होने लगी जब उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया। इस बात पर तुम गलत हो मोनिका, उसने कहा और मेरे मोतियों के मालों को छुआ जो मेरे गले में था। मेरे कहने का मतलब वही था जब मैं तुम्हें यह तोहफा दिया था। तुम मेरा तोहफा हो, तुम मेरा भविष्य हो, तुम मेरी ताकत हो। मैं जानता हूँ मैं उन सब चीज़ से निकल सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो। उसने मेरे गालों को हल्का सा चूमा। मेरी तरफ देखो मोनिका, उसने भीख मांगी और फिर मुझे उसकी ओर घुमाया। मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आ रहा है तुम्हें? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कि क्या यह सच नहीं है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं अपना माथा हिलाने लगी। उसकी आंखों में मुझे सच्चाई और ईमानदारी नजर आ रही थी। आई लव यू मोनिका, यह 3 शब्द सुनकर मेरा दिल फटने को हुआ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वह मुझे उससे दूर भागने नहीं देगा। कोई आदमी मुझे इतनी मजबूती से कैसे भीख मांग सकता है कि मैं उसे ना छोड़ कर जाऊं? मुझे अभी मुश्किल हो रही थी जवाब देने में। मैंने कहा अविनाश तुम्हें मार डालेगा। वह मेरी ओर देखकर मेरी बातों को समझने की कोशिश करने लगा। नहीं मार पाएगा। अगर मैंने उसे पहले मार दिया तो? जिस तरीके से बोला मैं सोचने लगी क्या वह मुझे अपनाने के लिए यह करेगा। वह मुझे हल्के हल्के होठों पर किस करने लगा। मैं भी उसका जवाब देने लगी। मुझे यकीन है उसे मेरे आंसुओं का स्वाद मिल रहा होगा। अब मैं दुनिया की परवाह नहीं करती। मेरी दुनिया उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी। उसके अंबर आंखों में इतने सारे जज्बात कैसे उगने लगे थे कि उसका प्यार सच है। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अब हमारे बीच की सारी दीवारें मिट चुकी थी। वह मेरे बेहद करीब था, अपना चेहरा मेरे बेहद करीब लाया, आंखों से आंखें नहीं हटाई। मोनिका, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में इतना जुनून था जिससे मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा दिल तुम्हें वापस नहीं करूंगा क्योंकि वह मेरा है। इतना कहते हुए वो मेरे अंदर समा चुका था। एक बूंद आंसू मेरे आंखों से गिरी कि वह किस तरीके से मेरे साथ एक हो जाना चाहता था। पिछले 1 हफ्ते से मेरी चाहत, मेरा इंतजार पूरा होने जा रहा है। उसने पहले की तरह जारी रखा था, पर आज रात कुछ ज्यादा ही गहरी थी। मैं अपनी आंखों से प्रेम के गवाह थी और सुख की सिसकी लेने लगी। बस तुम ही हो मोनिका, उसने कहा। बस तुम हो हमेशा से। हम एक हो चुके थे और मैं सोचने लगी अब हमें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, कोई हमें फाड़ नहीं सकता। दूसरा आंसू मेरे आंख से छलकी। हम एक हैं, वो मेरे साथ है। कमरे में मेरी सिसकी जारी रही। चिड़ियों की चहचहाट मेरी कानों में आई और सूर्य की किरणें मेरे चेहरे पर। मेरी एक ही कमरे में आंख खुली, पर सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा था क्योंकि मैं ऐसा अंदर से महसूस कर रही थी। मेरे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। मैं अपने साइड में मुड़ी उस इंसान को देखने के लिए जिसने मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बनाया था, जो कल रात को मुझे पकड़ा हुआ था। क्रिश, मेरी बात गले में ही अटक गई जब मैंने देखा मेरे साइड में बिल्कुल खाली था, बिल्कुल ठंडा था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद पड़ गया और मेरा दिल एक गहरी खाई में डूबने लगा। वह चला गया। मैंने अपने फ़ोन को कस के पकड़ लिया जब मेरे आंखें पूरी तरह घर में घूम रही थी कि तभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ। जब मैंने देखा किसका फ़ोन है, मैं इतनी अबाक रह गई कि फ़ोन नीचे हाथ से गिर जाता। अविनाश, मैं गहरी सांस ली। मेरे पैर जवाब दे रहे थे, इसलिए मैं ज़मीन पर बैठ गई और फ़ोन उठाया। अविनाश ने बताया उसका काफ़ी हेक्टिक काम चल रहा है, इसलिए इस हफ्ते वह बिजी रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते मुझसे मिलने आएगा। मैंने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा इस बारे में बात हो ही रही है तो मैंने कुछ अफवाह सुनी। अचानक से मैं घबराहट महसूस करने लगी, जैसे गहरी खाई में गिर रही हूँ। कुछ अफवाह? अविनाश, मुझे लगता है मेरे फ्रेंड्स दरवाजे पर आए हैं, मुझे उनसे अभी काम है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैंने उसे एक बहुत ही कमज़ोर बहाना बताया।
बस मैं इस बातचीत से बचना चाहती थी। उसने आखिर में कहा, ठीक है। धूप की किरणें जब मेरी आंखों में पड़ी तो मैं आंख खोली। सुबह हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर बैठी, बिस्तर देखा तो वह फिर से खाली था। मुझे लगा मैं उसे कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। पूरे 1 हफ्ते हो गए थे जब क्रिस मुझे छोड़कर चला गया था। उस रात के बाद जब हमने प्यार किया था और आज तक वापस नहीं आया। मैं हर रात उसके बिना ही सोने जाती हूँ और उसे बहुत मिस करती हूँ। मुझे बुरे सपने आते हैं कि वह स्टॉकर मुझ तक पहुँच जाएगा। क्रिस ने कहा था मेरी हिफाजत करेगा, पर वह कैसे करेगा जब वह यहाँ है ही नहीं। और इस घर के हर एक कोने में अब मुझे उसकी यादें आती है। जहाँ भी मैं देखती हूँ मैं उसे बहुत मिस करती हूँ कि उसके साथ बिताए हुए सुनहरे लम्हों में खोई रहती हूँ। जब मैं कैंपस के अंदर आई, अपने बैग के स्ट्रिप को पकड़ी हुई थी। जब मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी, सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे। अगर कोई सोच रहा है क्रिश मेरी आंखों के सामने से ओझल हुआ है तो यह गलत है, क्योंकि अब सब उसे ढूंढ रहे थे। सोच रहे हैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट और फुटबॉल प्लेयर कहाँ गायब हो गया। अब चूंकि वह 1 हफ्ते से गायब है तो अफवाह फैलने लगी है कि वह पिछली गर्लफ्रेंड के पीछे है। कुछ यह भी कह रहे हैं कि उसने मुझे पीछे छोड़ दिया, क्योंकि सब लोगों ने देखा हम क्लब में पीछे बहस कर रहे थे। तो फिर अविनाश का क्या? अब तक तो उसे पता चल जाना चाहिए था। मैं उम्मीद करती हूँ कंपनी के काम से वह कुछ ज़्यादा ही बिजी रहे और वह पता नहीं लगा सके, पर मैं जानती हूँ वह जल्दी ही वापस आ रहा है। फुटबॉल के मैदान के पास आकर मैं कुछ न कर सकी, बल्कि मेरी आंखें चारों ओर दौड़ने लगी ताकि मैं उसे ढूंढ पाऊँ। देख कर ही लग रहा था वह कहीं नहीं है। तभी ऑस्टिन की नज़र मुझ पर पड़ी। वह जल्दी से मेरे पास आया। तुमने उसके बारे में सुना है मोनिका? मैंने अपना सर हिलाया, बताया मुझे नहीं पता। अब मुझे लगा कि जिस तरीके से पामेला को छोड़कर जाने से क्रिश को दर्द पहुंचा था, ठीक वैसे ही दर्द मुझे पहुंचा था, क्योंकि वह गायब हो चुका था। मैं भारी दिल के साथ उठी और पूरे पसीने पसीने हो रखी थी। अभी भी कमरे में अंधेरा था, 3 बज रहे थे। मैंने एक बुरा सपना देखा था कि वह लुनैटिक मुझे पकड़ लिया। मैं अपने सर हिलाने लगी और फिर उठ बैठी। मुझे पता है अब मुझे नींद नहीं आने वाली। जब क्रिश था मुझे बुरे सपने नहीं आते थे। मैं स्वेटर पहनकर कि थोड़ी ठंडी हवा आए, क्यों मैं उसके घर आने का अभी इंतजार कर रही हूँ। वह चला गया, पर फिर कुछ मेरी नज़र में ऐसा आया जिससे मेरा दिल एकदम से रुक गया। मैंने एक परछाई देखी। मैं लगभग चीखने जा रही थी, तभी एक ऑफिसर पास आ गया। पूछा, मैडम सब ठीक तो है ना? हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपके घर के आसपास की सिक्योरिटी टाइट कर दें। जब से वो हादसा हुआ है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके घर के आसपास पहरेदारी कर रहे हैं और कुछ ऐसा नज़र आया तो हम पुलिस को खबर देंगे। मैंने कहा, थैंक यू ऑफिसर, मैं बस किसी का इंतज़ार कर रही थी। मेरी बात को समझकर वह अपने सर हिलाया। आज एक बदलाव के लिए मैं बस से कॉलेज आई। क्रिश के बारे में सोच सोचकर मैं बेहद परेशान थी। मैंने सोचा मैं जल्दी वापस चली जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो हादसा मेरे साथ हुआ था वो बस स्टॉप के पास ही हुआ था। मैं बैठे बैठे फुटबॉल के मैच का प्रैक्टिस देख रही थी। जब शाम को 6 बजे तो मैदान पूरा खाली हो गया था। मैं उठ खड़ी हुई कि मुझे अब वापस जाना चाहिए। जब मैं रास्ते से चलने लगी, हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। किसी कार के हॉर्न की आवाज़ आई। कार आकर मेरे सामने रुक गई और जब उसने खिड़की खोली तो सामने ऑस्टिन था। मोनिका, उसने चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। मैं अभी समझने की कोशिश कर रही थी कि हो क्या रहा है। क्या वो मुझे लिफ्ट दे रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा, जबकि ठंड से मैं कांप रही थी। कार के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। उसने दोबारा से चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, जब तक मैं कार में नहीं बैठूंगी वो मेरा पीछा करेगा। घर के रास्ते में बिल्कुल शांति थी। घर के पास आकर उसने कहा, मोनिका, मुझे पता है क्रिस के साथ जो हो रहा है तुम्हें वह जानने का अधिकार है। मुझे तुम्हें बताना चाहिए, पर उसे बताना मेरे हैसियत से बाहर है। मुझे याद आया कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ है जब क्रिस ऑस्टिन के घर गया था। इसका मतलब उसे पता है कि क्रिस के साथ क्या चल रहा है, पर मैं जानती हूँ वह मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताएगा और न ही क्रिस बताएगा। मुझे पता है, मैंने कहा। यह कहकर मैं अब घुटने लगी थी। मुझे और थामे नहीं रखा गया। काश वह बस मुझे छोड़कर नहीं गया होता। और अब आखिरकार मैं रोने लगी। काश वो मेरे साथ ईमानदार रहता। अगर वह मुझे अभी प्यार करता हो तो। ऑस्टिन शांत था, मुझे देख रहा था,
पर मेरे आंसू बिना रुके बहे जा रहे थे। मुझे पता है मुझे अब इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कि उसने मेरे साथ क्या किया है, मैं उसके बारे में चिंता करना बंद नहीं कर सकती। मैं दर्द भरी आवाज़ में उससे कहा। मैं अपने आंसुओं को क्रिस के बारे में सोच सोच कर रोक नहीं सकी और उसके सामने टूट गई, जो हम दोनों के बारे में जानता था। कल मैं जिस तरह से ऑस्टिन के सामने टूटी थी, मुझे अभी याद है। मेरी क्लासेस लगभग ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं फुटबॉल ग्राउंड में लॉकर रूम में नज़र दौड़ाई और वहीं अपनी जगह पर रुक गई। मेरा दिल रुक गया और ऐसा लगा आंखों में आंसू बनने लगे। मैंने देखा ऑस्टिन किसी शख्स के साथ बात कर रहा था। मैं आंख झपकाने लगी, एक दो, फिर मैं रुक गई। ऐसा लगा दोबारा करूंगी तो वो गायब हो जाएगा। यह सच है या सपना देख रही हूँ? वह दीवार के साथ टिका हुआ था। उसने अपने हाथ सीने में मोड़ रखे थे, सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक पैंट और जैकेट पहनी थी। काफ़ी अच्छा और स्वास्थ्यकर लग रहा था। एक बहुत बड़ी राहत की लहर दौड़ी, यह जानकर कि वह ठीक है। मैं इस दिन के आने का सपना देख रही थी कि वह दिन दोबारा से आ गया, और मैं सोचती रही थी जब मैं उसे दोबारा देखूंगी तो उसके साथ खूब झगड़ा करूंगी या उस पर कूद पड़ूंगी। पर उन दोनों को मेरी उपस्थिति का आभास हो गया। मेरा दिल सीने में बेहद तेजी से धड़कने लगा। क्रिश मेरी ओर देखा तो मुझे लगा मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं दौड़कर उसके बाहों में चले जाना चाहती थी, पर मैं अबाक रह गई जब वह दूसरी ओर देखने लगा। उसने ऑस्टिन को कुछ कहा और फिर मेरे सामने से निकलकर चला गया, गायब हो गया। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरे गले की गांठ बर्दाश्त से बाहर हो गई। इससे इतना दुखा कि मैं अपनी जगह पर ही जम गई। विश्वास नहीं हुआ जो मैंने अभी देखा। क्रिस ऐसा सच में दिखावा किया कि मैं अस्तित्व में ही नहीं हूँ। उसने मेरे मिस्ड कॉल देखे होंगे, मेरे मैसेज देखे होंगे। उसे पता है मैं उसकी फिक्र कर रही हूँ, पर फिर भी उसने मुझे अनदेखा करने का फैसला किया। ऐसा लगा मेरे गाल में किसी ने तमाचा मारा हो। मैं धीरे धीरे ऑस्टिन के पास गई। उसे देखकर लगा उसकी आंखों में ग्लानि थी। वह हम दोनों के बीच में फंस गया था। वह वापस आ गया है। उसने कहा, अगर तुम सोच रही हो तो वह अपने अपार्टमेंट में गया हुआ है। मैं निगलने लगी। जो भी सूचना मुझे मिली थी, मैं मुड़कर जाने लगी कि ऑस्टिन की आवाज़ मेरे कानों में आई, मोनिका। मैं सुनकर पीछे घूमी। काफ़ी सहानुभूति के भाव से मुझे कहा, मुझे माफ़ करना, पर तुम्हें तैयार रहना चाहिए जो कि आने वाला है। सच्चाई। किसी तरीके से रोते हुए मैं कार से क्रिस के अपार्टमेंट के सामने आई। मैंने उसे कॉल भी किया था यह बताने के लिए कि मैं आई हूँ, पर उसने नहीं उठाया और वह वॉइस मेल में चला गया। मैं ही बेवकूफ़ लड़की हूँ। मैं यह क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ? यह बिल्कुल पागलपन है कि कभी आप किसी के इतने करीब होते हो और बिल्कुल अपरिचित बन जाते हो। काफ़ी घबराहट से मैं सांस छोड़ी जब उसके फ्लोर में पहुंची। एलिवेटर के बाहर कदम रखने के बाद और उसके अपार्टमेंट में जाने के लिए मुड़ी कि तभी कुछ देखकर साथ के साथ मेरे कदम रुक गए। जल्दी से मैं दीवार के पीछे छुप गई और झांक कर देखने लगी। वह सामने थी, पामेला। अपनी तस्वीर की तरह वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे घुंघरीले बाल थे, लेकिन फिर वह अपना चेहरा क्रिश के दरवाजे की ओर मोड़ी। सिर्फ मुझे उसकी खूबसूरत साइड व्यू नहीं मिला, बल्कि मैंने उसका पेट भी देखा। उसका प्रेग्नेंट पेट साफ पता लग रहा था, क्योंकि उसके 7-8 महीने का पेट था। मेरे हाथ ने मेरे मुंह को ढक लिया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकती। वह प्रेग्नेंट है, क्रिस के बच्चे के साथ। क्रिस के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और वह क्रिस के सामने खड़ी हो गई, अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर। मैं उनसे अब नज़रें हटा ली, क्योंकि मैं अब देख नहीं सकती थी। सच्चाई मेरे अंदर तक चुभी थी। जल्दी से वह उसके बच्चे का बाप बन जाएगा। मेरे आसपास सब कुछ धुंधला नजर आया। मुझे नहीं पता ये मेरी आंखों के आंसू की वजह से या मेरे आसपास की दुनिया टुकड़ों में टूट रही थी इस एहसास के कारण। इस वजह से फिर भी मुझे याद था। मैं एलिवेटर तक आई और फिर नीचे आकर अपनी कार की ओर दौड़ी। उनका एक बच्चा है, एक बच्चा। गाड़ी चलाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैं सड़क पर ध्यान बनाई थी। एक बार घर तक पहुंची, दौड़कर अपने कमरे में आई, अपने आप को बिस्तर में फेंका और फिर अपना दिल खोलकर रोने लगी। क्रिश मेरा कभी था ही नहीं, वह किसी और का था। वो पामेला का है। मैं किसी ऐसे शख्स से प्यार किया जो मेरा नहीं था। जब मेरे खुद के रोने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी, मैंने देखा हॉलवे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। मैं मुड़कर देखी कि
कौन आ रहा है की आवाज से मैं बिदक उठी। सरप्राइज! अविनाश खड़ा था, अपनी बाहें फैलाए, अपने चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लिए, इस उम्मीद से कि उसकी बहन उत्साहित होगी कि वह कितनी दूर टेक्सास से उससे मिलने आया है। पर जैसे ही उसने मुझे देखा मैं किस हाल में हूँ, उसके भाव पूरे बदल गए थे। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी और अंधेरा छा गया था। मोनिका, अविनाश ने पूरे सदमे में कहा। क्या हुआ है? मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि मैं उसके आने की उम्मीद नहीं की थी, खुद को तैयार नहीं रखा था, जबकि मुझे पता था वह आने वाला है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब वह मेरे करीब आने लगा, वह पैनिक करने लगा कि मैं किस हद तक टूटी हुई थी। मोनिका, उसने कहा। मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, यह बस मैं उसे चिंतित नहीं करना चाहती थी, जो कि वो पहले से ही था। मैंने उसे सब कुछ क्रिश के बारे में बता दिया, कैसे हमारे बीच में केमिस्ट्री थी, कैसे हम करीब आए। उसने मेरी वर्जिनिटी ली और फिर वह मेरी हिफाजत के लिए इस घर पर आया, और फिर अचानक कैसे वह दूर हो गया, इग्नोर किया, मेरे साथ चीट किया। आखिर में बिना कुछ कहे वह मुझे छोड़कर चला गया। अविनाश की मुट्ठियां कांप रही थी जब तक मैं सारी कहानी खत्म की, और मुझे अफसोस होने लगा मैंने उसे क्यों कहा। क्रिस, उसने फुफकारा। क्रिस, तुम्हारे साथ यह किया? मामले को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, उसके पास उसकी वजह थी। वह उस लड़की से उभर नहीं पाया जिसके साथ वह था, और वह दोनों परिवार शुरू करने जा रहे हैं। कहते हुए मेरे दिल के 100 टुकड़े हो रहे थे। अविनाश ने त्योड़ी चढ़ाई, अविश्वास के साथ कहा, क्या कह रही हो तुम? मैं उसके एक्स के बारे में बात कर रही हूँ, मैं अविनाश से टूटते हुए कहा। पामेला, उसने कहा, यह मुमकिन नहीं है। अब मैं कंफ्यूज थी, आखिर क्या मामला है? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? मैंने कहा, सॉरी अविनाश, क्या तुम थोड़े टाइम के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते हो? मैं उससे भीख मांगने लगी। खोए हुए भाव के साथ मुझे देखने लगा। वह चला गया तो मैं अपने आप को ठीक किया, नहाकर अच्छे से कपड़े पहने, और फिर जब अविनाश के कमरे में जाकर उसे बुलाने लगी तो खौफ से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका कमरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, किताबें नीचे गिरी हुई थी, शीशा टूटकर चकनाचूर हो रखा था। नहीं, मैं चिल्लाई। मैं कुछ ज्यादा ही देर तक बाथरूम में थी। कहाँ है वो? मेरी नब्ज तेज चलने लगे। मैं जल्दी से अपना पर्स ली और वहां से निकली। जब मैं दौड़ते भागते किसी तरीके से क्रिस के अपार्टमेंट में पहुंची तो उसके अपार्टमेंट में काफी तेज आवाज आ रही थी। इतनी गर्मा गर्मी चल रही थी कि उन्होंने दरवाजा बंद तक नहीं किया था, और फिर एक ही पल में सब बदल गया। दोस्तों, कल क्रिस के अपार्टमेंट में क्या होगा, यह सस्पेंस यहीं पर छोड़ते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कल क्या होने जा रहा है। आखिर क्या सच्चाई सामने आ जा रही है, जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।